बच्चों गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों के द्वारा अध्याय 2 में आंकिक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 2-3 प्रश्नों का जिक्र किया गया है। आइए उसको देख लेते हैं, कौन से प्रश्न में कौन से नियम का उपयोग होगा और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, प्रश्न 2, जिसमें बताया गया है पृथ्वी के 2 भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न है पृथ्वी के 2 भूमध्य रेखा के 2 व्यासतः अभिमुख बिंदुओं से किसी आकाशीय पिंड का लंबन 1 मिनट है। अगर हम मान लें ये पृथ्वी है, पृथ्वी और इसके 2 व्यासतः बिंदु इक्वाटोरियल पे स्थित हैं, ए और बी। इसे कह रहा है कि यहाँ से इन दोनों पॉइंट से किसी भी आकाशीय पिंड का लंबन, इस आकाशीय पिंड यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी रखा हुआ है, सी आकाशीय पिंड स्पेस में है, और यहाँ से इस पर जो लंबन बन रहा है, पैरालैक्स का मान दिया है, थीटा का मान यहाँ दे रहा है 1 मिनट। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर हो, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखा है r बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो पृथ्वी के केंद्र से आकाशीय पिंड की दूरी कितनी होगी, इस सेलेस्टिकल बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा इसके सेंटर से। क्योंकि देखिए पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, ऐसे कंडीशन में हम इसके सेंटर को, इस पूरे पृथ्वी का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा जो उसका सेंटर को माना जाएगा। जब भी डिस्टेंस को हम किसी भी सेलेस्टिकल बॉडी या अंतरिक्ष किसी भी पिंड से मापन करेंगे, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो d आएगा वो ठीक इसके सेंटर के डिस्टेंस के लगभग बराबर ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस d है, हम मान लेते हैं कि ये दूरी d है, ये कितना होगा ये हम पता कर लें तो हमें इसके सेंटर के बीच की दूरी पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए ये मान हमको नहीं पता है, सिर्फ r का मान दिया है, तो जो अगर इसकी रेडियस दिया है तो यहाँ पर इसका जो व्यास होगा AB का मान, AB बराबर हो जाएगा 2 × 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा इतना। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, R = या इसको हम फार्मूले में B से दिखाए हैं, B = हो जाएगा 8 और ये 12.10⁻6 मीटर। फार्मूला हमको पता है, पैरालैक्स मेथड में किस तरीके से कौन से फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे फार्मूला आया था थीटा = B/d, या कोण बराबर चाप आर्क बाई रेडियस B/d। ठीक है, B/d। यहाँ से d का मान कितना निकलेगा, B/θ। इसमें पूछा क्या है, डिस्टेंस यही पूछा है, d का मान, और जबकि एक वैल्यू और दी गई है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पर वैल्यू दी गई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट = 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो इसको हम पता कर लें। सबसे पहले हमें थीटा का मान पता करना होगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ध्यान देंगे। थीटा का मान चूँकि मिनट में दिया है, लेकिन थीटा हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मापन किस में करेंगे, वो आपको पता होगा, कोण का मापन रेडियन में होता है। तो थीटा बराबर 1 मिनट दिया है, हमको पता है 1 मिनट बराबर होता है 60 अंश। 1 मिनट बराबर 60 अंश होता है, नहीं 1 अंश बराबर 60 मिनट होता है, सॉरी 1 अंश बराबर, यहाँ से देख सकते हैं 1 अंश बराबर 60 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर 1/60 अंश होगा। 1 मिनट बराबर 1/60 अंश। इसकी जगह आप लिख सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 1/60 अंश या 1/60 डिग्री। अब यहाँ पर 1/60 डिग्री को भी हमें रेडियन बदलना होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले से चूँकि पढ़ा है कि पाई = होता है, पाई रेडियन = होता है 180 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे। 1 डिग्री बराबर
1/180 रेडियन। तो यहाँ पे रख देंगे, हो जाएगा 160 × π/180 रेडियन। इसका मान निकल गया। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उठा के रख दें फार्मूले में जो आया है D = B/θ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये D = B का मान, B बराबर यहाँ पे रखा है 12.8 × 10⁻6 मीटर बटे में थीटा का मान आ गया है 1/60 × 3.14, इसका वैल्यू मान रख देंगे, और /180, यही तो होगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो 60 180 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 12.8 × 60 × 180 × 10⁻6 अपान हो जाएगा 3.14, ये तो आएगा ना। इसमें इस जीरो को यहाँ से हटाएंगे तो 128 हो जाएगा, और इस जीरो को यहाँ पे कर दें 7 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 10⁻9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा 128 × 6 × 18 × 10⁻9 अपान 314। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें D का मान मिलेगा। D बराबर यहाँ से इसको कट कर सकते हैं तो 64 और 157 आ जाएगा। बाकी सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 4.399 × 10⁻10 मीटर। यह डिस्टेंस हमारा आता है, लेकिन आंसर जो हमारा दिया है वो शायद पारसेक में दिया है, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज कर देंगे। इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू हमारी दी गई है तो हो जाएगा 4.399 × 10⁻10 अपान 1.5 × 10⁻11 which is equal to 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा जो है इक्वेटोरियल लाइन, इस रेखा के दो व्यासतः पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से किसी भी सेलेस्टिकल बॉडी आकाशीय पिंड का जो अंतरित कोण है या उसका पैरेलक्स है वह 1 मिनट का है। थीटा का मान 1 मिनट दिया गया है। हमें चूँकि पता है 1 अंश बराबर 60 मिनट होता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो गया। और इस थीटा का मान हम यहाँ पे 1 मिनट का मान रख देंगे, और इस डिग्री को हम क्या करते हैं रेडियन में, चूँकि थीटा का मान जो होगा रेडियन में आएगा। इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आता है 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसके बाद 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और फिर 60 ये पूरा सेकंड में, तब थीटा का मान हमें मिल जाएगा 0.72 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर और एक है, 6वां पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ओलिव तेल की बूंद जिसकी त्रिज्या 0.25 मिलीमीटर है। क्वेश्चन 6 है, एक ओलिव तेल का बूंद दिया गया है, इसकी रेडियस दी गई है 0.25 मिलीमीटर, स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लें। इसे जल की सतह पर 20 सेंटीमीटर व्यास की पतली फिल्म के रूप में एक्सपेंड कर दिया गया है। एक पतली फिल्म बनाई गई, इसकी रेडियस थी 20 सेंटीमीटर, इसी पर इसको एक्सपेंड करा दिया गया। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर में। इसको भी लिख सकते हैं R = 2.5 × 10⁻⁴ मीटर में। ठीक है ना।
पूछ रहा है कि ओलिव तेल के एक अणु का आमाप कितना होगा। तो यहाँ से इस पूरे के पूरे बूंद को उठाकर इस पर फिल्म के रूप में एक्सपेंड कर दिया गया, तो एक मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होगा। एक मॉलिक्यूल के साइज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वह स्मॉल डी है। तब देखिए इसमें किया गया एक ही बूंद को उठाकर इसमें एक्सपेंड किया गया है, इसका मतलब इसका आयतन ठीक इस फिल्म के आयतन के बराबर होगा। अर्थात बूंद का आयतन, ओलिव तेल की जो बूंद है, बूंद का आयतन बराबर पतली फिल्म जो बनी है जल के ऊपर, फिल्म का आयतन, बूंद का आयतन बराबर होगा फिल्म के आयतन के। यहाँ पर जो बूंद है यह स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल है, ये कोई सर्किल नहीं है। जबकि यहाँ पर जो फिल्म बनाई गई है कैसा होगा, ये सर्किल के फॉर्म है। ठीक है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर का मान स्मॉल है, आर क्यूब इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं वो पता करने के लिए हम डी से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और डी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ हमें मालूम है, डी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल क्यूब बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2.08 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इस तरीके से ये तीनों प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं आसानी से। आप इसको देख के कर लीजिएगा। एक तारा 9 प्रकाश वर्ष दूर है, यह दूरी पारसेक में क्या होगी। जब इसे दो प्रेक्षण बिंदुओं जिनके बीच की दूरी का अंतर जो है 3 × 10⁻11 मीटर है से देखते हैं तो इसका विस्थापनाभास या पैरालैक्स क्या होगा। जबकि पारसेक का मान और लाइट ईयर का मान दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी स्टार एक है, यहाँ पे एक स्टार है जो किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा जा रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं ए और बी। कह रहा है कि वो तारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात डी का मान दिया है, कितना है 9 लाइट ईयर, 9 लाइट ईयर। तो हमें क्या पता करना है, यह दूरी जो दिया गया है यह पारसेक में कितना होगा। तो पारसेक में जितनी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो प्रकाश वर्ष का मान हमें पारसेक में मिल जाएगा। डी बराबर दिया है 9 प्रकाश वर्ष, अर्थात 9 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब इसे ज्ञात किस में कर रहा है, पारसेक में। पारसेक का मान दिया गया है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक का मान है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी के मान को निकाल सकते हैं। 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 बाई 3.084 इंटू 10⁻15 मीटर से डिवाइड कर दें और ये मान हमारा लगभग आ जाएगा 2.76 पारसेक। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर इतना भाग देने पर आएगा। ठीक है, ये मान हमारा 16 है। अब दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि जब इसे दो प्रेक्षण बिंदुओं जिनके बीच की दूरी, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस दिया गया है, बी का मान दिया गया है, बी 3 × 10⁻11 मीटर, 3 × 10⁻11 मीटर है। जब इससे देखते हैं तो इसका विस्थापनाभास जिसे कहते हैं पैरालैक्स क्या होगा, अर्थात ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बदलने पर
इस वस्तु के पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति में होने वाला परिवर्तन जो आपका पैरेलक्स कहला रहा है यही है। थीटा का मान पता करना है तो थीटे के मान के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या, तो आर्क बाई रेडियस करेंगे b/d हो जाएगा। यहाँ से b का मान मालूम है 3 × 10⁻11 और d का मान यहाँ से दिया गया है 9 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान आएगा लगभग 3.5 × 10⁻⁻6। ये आएगा किस में, रेडियन में। ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी रेडियन में, क्योंकि वैल्यू हमारे रेडियन में और हमें चाहिए डिग्री में चाहिए या फिर अंश में चाहिए, और डिग्री अंश और या फिर मिनट में या फिर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। आंसर हमारा सेकंड में दिया गया, इसलिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसलिए एक रेडियन का मान हो जाएगा 180/पाई, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक रेडियन का मान हो गया 180/पाई, यहाँ पे हो जाएगा डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो गया 3.5 × 10⁻⁻6 × 180/पाई, और ये अंत में मिलेगा डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान रखेंगे 3.14 का, तो ये मिल जाएगा लगभग 200.63 × 10⁻⁴ डिग्री में।